नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी का स्वागत है। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। तो आइए मेरे साथ 14.26 पढ़ते हैं। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तात्पर्य इस श्लोक में अर्जुन ने के तृतीय प्रश्न का उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। तो जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि वह भौतिक जगत के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में ना लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाएं। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात हैं, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। उनमें से ना केवल भक्ति के लिए उसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, जैसे राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण ने सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। कृष्ण के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांश की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति गुणों को जीत पाना कठिन है, किंतु वह उनके लिए सरलता से जीत सकता है। उनकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति के होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने का कण भी सोने के खान के अंश होते हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यष्टि का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ यह है कि भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है और भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतः भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों के वेष्टि वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। उसी तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए और भौतिक कल्मशों से मुक्त हुआ जाए। भौतिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्मेव सन ब्रह्म अपने तीन। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को भगवान के एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य उसकी वेष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। हरे कृष्णा। तो आज के हम श्लोक में क्या पढ़ रहे हैं? आज के हम श्लोक में हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि
भगवान कह रहे हैं कि हम जो स्थिति में हैं अभी, वो स्थिति है कि अभी हम 3 गुणों में बंधे हुए हैं। और भगवान ने 3 गुणों का बहुत विस्तृत वर्णन किया। अब आगे भगवान ये बता रहे हैं कि इन 3 गुणों से ऊपर शुद्ध सत्व होता है। और जैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे, उन 3 गुणों के शुद्ध सत्व के अंदर उन्होंने अपना पूरा बताया कि उसका व्यवहार क्या है, वो कैसे बिहेव करता है, उसको क्या चीज दिखती है, क्या नहीं दिखती है, वो सब बताया। अब प्रश्न अगला ये उठ रहा था कि इस दिव्य स्थिति को अपनाया कैसे जाए, इस दिव्य स्थिति को हम अपने जीवन में कैसे लगा सकते हैं। तो इस दिव्य स्थिति को अपने जीवन में लगाने का तरीका भगवान ने खुद ही बताया, भक्ति योगेन सेवते। भक्ति योगेन सेवते मतलब कि यहाँ 2 वर्ड आए हैं, भक्ति योग से, सेवते मतलब सेवा करते हैं। तो जो भगवान की भक्ति योग से, भक्ति का क्या मतलब, प्रेममयी सेवा, तो सेवते तो माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान, वो गुणों से लांग जाता है और ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तो ब्रह्म के स्तर पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी गुणात्मक दृष्टि से वही गुण है। भगवान भी सच्चिदानंद है और हमारा स्वरूप, आत्मा का स्वरूप भी सच्चिदानंद ही है। मगर हम जब तक इस सच्चिदानंद स्वरूप को भूले बैठे हैं, तब तक हमें कुछ भी याद नहीं आएगा। मगर जैसे ही हमें सच्चिदानंद स्वरूप याद आ जाता है, हम मैं आत्मा हूं याद आ जाता है, तो हमारे अंदर भी वही गुणात्मक गुण उजागर हो जाएंगे। मतलब कि हम भी सच्चिदानंद के तरह ही करने लगेंगे, मतलब हमें भी वही स्तर प्राप्त हो जाएगा जैसे कि भगवान के जो दिव्य गुण हैं। तो वो हम देखते हैं कि शुद्ध भक्तों में वो भगवान के गुण भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से उनको, उन्होंने कहा इस तरह से सरलता से प्रकृति के गुणों को लांघा जा सकता है। और भगवान के जो अंश हैं, जो उनके अंश अवतार हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि राम नारायण आदि में कोई भेद नहीं है। और हम इस पूर्ण की सेवा जब करते हैं, तो जो जीव पूर्ण की सेवा करता है तो पूर्ण बन जाता है। जैसे यहाँ पे एनालॉजी भी दी गई है कि राजा का निजी सहायक होने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसे ही भगवत भक्त के लिए, भगवत सेवा के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और और वो क्या है कि उनको ब्रह्म बना जाए या भौतिक कल्मशों से मुक्त हुआ जाए। तो इस भगवान की सेवा के लिए हमारे को इन भौतिक कल्मश, जो हमारे अंदर अहंकार है, जो काम क्रोध है, क्रोध हो जाता है, कभी कभी हम सेवा करते हैं हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। तो अगर हमारे को भगवान की सेवा करनी है, तो हम इस तरह के जो षड विकार हैं, उन सब को, जो भौतिक कल्मश हैं, उन सब को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। जब हम ये सब छोड़ते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तो हम बन सकते हैं वो ब्रह्मभूत। जब वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जब बन जाते हैं, तो उसके बाद भगवत भक्त सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए हम तैयार हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी है, भक्ति का अर्थ ही यही है कि भगवान भी है और भक्त भी है। नहीं तो कोई अपनी भक्ति थोड़ी ना करेगा। तो कुछ लोग यहाँ पे जब पढ़ते हैं कि वो ब्रह्म में एक हो जाते, तो इसका मतलब समझते हैं कि अरे वो भगवत गीता में लिखा गया है कि वो भगवान में जाके मिल जाएगा। अगर अगर उनको मिलना ही होता तो यहाँ पे यहाँ पर वो भगवान भक्ति के बारे में नहीं बोलते, भक्ति योगेन सेवते नहीं बोलते। क्योंकि भक्ति योगेन में कोई अपनी सेवा थोड़ी ना करेगा। वो तो ऑब्वियसली भक्ति है, तो भक्ति का मतलब ही यही होता है कि भगवान भी है और भक्त भी है। भगवान और भक्त जब दोनों होते हैं, तभी भगवत भक्ति भी होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें भगवत भक्ति को अपने जीवन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। और वो गुण जो भगवान के अंदर है, जो भगवान के सारे ही गुण है, मगर फिर भी जो कुछ हमारे को भौतिक कल्मशों से छूटना होगा,
तभी हमें भगवान की सेवा सही तरीके से कर पाएंगे, सही चेतना में कर पाएंगे। तो कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग सेवा तो करते हैं मगर वो चेतना उतनी डेवलप नहीं हो पाती है। तो चेतना उतनी डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है? चेतना उनकी डेवलप इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वो उसके अंदर पूर्णतः स्थित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने उसमें अपने आप को पूर्णतः विद्यमान नहीं किया। उसकी वजह से वो कभी भी शुद्ध नहीं हो पाते। उनके अंदर कहीं ना कहीं भौतिक कलमश बच जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा था, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा अमीर है। उनको बात बात पे ईगो हो जाती है, उनको बात बात पे क्रोध आ जाता है। जब ऐसी स्थितियां होती हैं जहां क्रोध, जहां लोभ, जहां काम, इस तरह की चीजें आती हैं, तो हम भौतिक कलमशों में फंसे रहते हैं। और भौतिक कलमशों का मतलब ही यही है कि हम तीन गुण में बाध्य हो गए हैं। हमें इन तीन गुणों से बाहर निकलने का अर्थ यही है कि हमारे को कैसे भी करके, किसी भी तरह से प्रयास करके इन भौतिक कलमशों से हम बाहर निकलें। और ये निकलते ही हम ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा बन जाएंगे, मतलब कि भ्रम में ब्रह्म की तरह हो जाएंगे। और जैसे ही हम होंगे तब हम भक्ति योगेन सेवते। तो ये जो पैराग्राफ है इसको दोबारा पढ़िए तो बहुत अच्छा लगेगा। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान भी है, भक्त भी है, और भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान भी हो रहा है। अतः भगवान में और भक्त में दो व्यक्ति की व्यष्टि वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। तो कभी कभी लोग जो सोचते हैं कि भगवान में भगवान सब मिल जाएगा, सब कुछ मर्ज हो जाएगा, ये केवल अपनी बेवकूफी है। हमारी कभी भी कोई भी मिलता नहीं है। भगवान का अस्तित्व और हमारा अस्तित्व हमेशा ही बना रहता है। और जब हमारा अस्तित्व भगवान का अस्तित्व बना रहेगा तो फिर वहां पर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आने का बात ही नहीं होता कि हम भूल जाएं कि केवल भक्ति के मार्ग से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे को बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ लोग कभी कभी ऐसे आते हैं जहां जिसका दुरुपयोग जो मायावादी है वो करते हैं। और वो बोलते हैं कि इस प्रकार वो ब्रह्म के स्तर पे पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो भगवान बन जाता है। नहीं, भगवान में और भक्त में हमेशा अंतर रहेगा। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। जीव केवल उनका गुण प्राप्त कर सकता है। और जब वो गुण प्राप्त कर लेता है भगवान के, तो उसके बाद वो भगवान की सेवा सही तरीके से कर पाता है। क्योंकि जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का स्वरूप ही भगवान का दास बनना है। मगर वो अपने आप को दास नहीं बॉस बनाएगा तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जहां उसको प्रसन्नता मिलनी चाहिए वहां उसको दुख मिलना शुरू हो जाएंगे, उसको परेशानियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इन परेशानियों से बाहर निकलने का तरीका ही यही है कि हम लोग इन सब चीजों से अपने आप को खींच करके बाहर निकालें। तीन गुणों के प्रभाव से अपने आप को खींच करके बाहर निकालें। जब हम ये काम करेंगे तो हम भगवान की सेवा सही चेतना में, सही मायने में कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा गया कि ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं जो भगवान के किसी भी रूप को हम अपनी आराध्य कर सकते हैं, मतलब पूजा कर सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कृष्ण रूप में ही कर रहे हैं। ऑब्वियसली भगवान कृष्ण मूल रूप है, और भगवान कृष्ण मूल रूप है तो मूल रूप में उनकी सेवा तो और भगवान कृष्ण की सेवा में एक और बात, बहुत अच्छी सुंदर बात है, वो है प्रेम। भक्त उनसे प्रेम करते हैं, और जब भक्त उनसे प्रेम करता है तो उसके बाद उसको कहीं कोई भी तकलीफ नहीं आती है ना। तो उसको सेवा और भक्ति का मार्ग बहुत सिंपल बन जाता है और वो बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। मगर तकलीफ तब है जब हम भौतिक चीजों में फंसे हुए हैं। तो श्री प्रभुपाद ने बहुत सिंपल सिंपल तरीके से हमें समझाया ताकि हमें ये कहीं गलतफहमी ना हो जाए कि हमें कोई भ्रम में लीन होना है या कुछ है। अगर क्योंकि भ्रम में लीन ही होना होता तो भक्ति क्यों होती। तो आज हमने सीखा कि साधन क्या है, हमें जो शुद्ध सत्व में जाने का साधन क्या है। तो तीन गुणों से ऊपर निकल के शुद्ध सत्व में जाने का साधन है भगवत सेवा, भक्ति योगेन सेवते। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं
भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का जाप करते हैं, तब उस केस में हम लोग बहुत आसानी से शुद्ध सत्व में जा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने एक तरह से ये समझा कि किस तरह से हमारी ये भक्ति योग हमारे को हेल्प कर रहा है शुद्ध सत्व में जाने के लिए। हमारा साधन भी यही है और साध्य भी यही है। साधन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साध्य भी यही है, हमें पहुंचना भी यही है कि अंत समय में हमारे मुंह से कैसे भी करके भगवान का नाम निकल जाए। और अगर हमारा भगवान का नाम निकल गया तो हम सच में भगवान को सही रूप में देख पाएंगे, सही रूप में जान पाएंगे और सही रूप में उनकी पूजा कर पाएंगे। तो जैसे भगवान ने भी कहा है कि अहम सर्वस्य प्रभुवो मता सर्व प्रवर्तते इति मता वैभजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। तो भगवान ने कहा है कि मैं ही सारी सृष्टि का जो क्या हूँ, प्रभु हूँ, मतलब मेरे से ही सब कुछ निकला है। तो ये जो ये जान जाता है वो इस तरह के भौतिक कलमशों से दूर हो जाता है। तो हम तो जान गए ना, और जब हम जान गए हैं तो इन भौतिक कलमशों से दूर होना हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हम लोग जो हम सब लोग हैं वो दृढ़ता से भक्ति योग में आगे बढ़ सकते हैं। और भक्ति योग के लिए हम ये सब चीजें करके बहुत शीघ्र शुद्ध सत्व में स्थित हो जाते हैं। तो प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर भौतिक कलमश ना रहे और गुरु की गाइडेंस में रह करके, प्रामाणिक गुरु की गाइडेंस में रह करके हम ये सब चीजें सीख सकते हैं और हम ये सब चीजें अपने जीवन में उतार सकते हैं। हरे कृष्णा। तो कल की क्लास में मिलेंगे, मतलब कि मंडे को मिलेंगे, और हम अपना ये चैप्टर 14th चैप्टर अपूर्णतः फिनिश करेंगे, क्योंकि इस पूरे अध्याय में जो जो हमने पढ़ा एक भगवान पूरा समराइज करके उसको फिनिश करेंगे। तो अगली क्लास हम लेते हैं और ये 14वां अध्याय हमारा अगली क्लास में पूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय।